हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिज़िक्स एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट थर्ड, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक काइनेमैटिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़। एसआई यूनिट जो डिस्प्लेसमेंट की है वो क्या होती है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल एंड ऑप्शन डी है सेकेंड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो बिलो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा ही पॉजिटिव होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी या फिर एसेलरेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a body returns to its starting point its displacement is। अगर कोई बॉडी, यदि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है, मतलब कि अगर कोई बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो, विस्थापन जो है वो कितना होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा या फिर मैक्सिमम मतलब अधिकतम होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ज़ीरो, क्योंकि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो उसी पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि फाइनल पोजीशन उसकी वही रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कौन सी क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का दर बताती है? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, एसेलरेशन, स्पीड या फिर टाइम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हमारा एसेलरेशन। एसेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन एसेलरेशन इज़। अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो एसेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो होगी या फिर इन्फिनिटी होगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन एसेलरेशन, और एसेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बिलो ऑप्शंस में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी या फिर वर्क? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वी से वेलोसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी जितने भी है डिस्टेंस, स्पीड और वर्क, ये सारे क्या हैं? हमारे स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो इफ़। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, पर कब होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट अ रेस्ट, या फिर मूव कर रहा है एक सर्कल में, या फिर यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसी भी वस्तु का जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़ीरो कब होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा, अगर जो है ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन इज़। तो जो एसआई यूनिट है एसेलरेशन की वो कितनी होगी, क्या होगी इनमें से? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ SI unit of acceleration. Next question, a body covers equal distance in equal interval of time. तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस अभी ऊपर ही रिपीट करा था। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अभी कहा था कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है
तो वो क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिसमें क्या है, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, किस चीज़ के लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन के लिए। ऑप्शन ए है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऑप्शन बी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन जो हमारा सी है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर s इज इक्वल्स टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कि जो इनमें से हमें पूछा गया कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, तो जो लास्ट ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है वो है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, जब वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इंक्रीज इन वेलोसिटी से क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ, जब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं तो हमें ग्राफ भी बताया जाता है। तो हमसे पूछा है कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या फिर स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप, या फिर पैराबोलिक कर्व, या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जिसमें स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप होगा, वो क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी इन द इक्वेशन। हमें बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी किसी भी इक्वेशन में जो होती है उससे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए है s, ऑप्शन बी है u, ऑप्शन सी है t एंड ऑप्शन डी है a। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, और v से हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी फ्री मतलब फ्रीली क्या हो रही है, फॉल हो रही है, मतलब गिर रही है, कहीं फ्रीली गिर रही है ग्रेविटी के अंदर, तो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, क्या होगा, 0 होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होगा, या फिर वेरिएबल। तो इनमें से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट डाउनवर्ड्स को होगा, नॉट अपवर्ड्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिव एसेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो नेगेटिव एसेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनदर नेम पूछा है नेगेटिव एसेलरेशन का। ऑप्शन ए है डीसेलरेशन, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म मोशन, रैंडम मोशन, या फिर ज़ीरो वेलोसिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, डी डेसेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, स्पीड जो होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो स्लोप होता है वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, या फिर टाइम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो हमारा स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि अभी डिस्टेंस से रिलेटेड एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था
कि जो डिस्टेंस है ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वो था हमारा डिस्टेंस। तो अब हमसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर ऑलवेज ज़ीरो। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब है हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करेक्ट रिलेशन है वो कौन सा है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी। जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस करे काइनेमैटिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही फिज़िक्स के MCQ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।